नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपको बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का जो सेट 60 है, इससे पहले जो है हम लोग 59 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं आप। प्रत्येक सेट में आपको जब तक पता है कि टॉप 20 क्वेश्चन होती है, जो कि एमसीक्यू टाइप का, यानी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह का ये कलेक्शन है, ठीक। और ये एग्जाम बेस्ड है, यानी एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह का ये कलेक्शन लाया गया है। और यह सेशन जो चलाया जा रहा है, ये जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जेटेड और भी झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है ना, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और अगर आप इतना पढ़ लेते हो, अगर जो हम अभी जो तैयारी चला रहे हैं इसमें जो टोटल है ना 100 प्लस सेट पड़ेगा, और इतना पढ़ लेते हो तो झारखंड जीके का आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक। क्योंकि इतने सारे रिवीजन कर लोगे तो आपको जो है ना बार बार रिवीजन करते करते आपको याद हो जाएगा। जैसे देखो कि ये मलुटी मंदिर, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, बार बार बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो झारखंड में बोला कि किस जिले में मलुटी मंदिर स्थित है। ऑप्शन आपके पास दे दिया दुमका, देवघर, चतरा, गुमला, ठीक। या नहीं तो परमंडल पूछ सकता है कि कौन सा परमंडल में है। तो कुल 5 परमंडल है, तो हमारा पहले तो देख लेते हैं कि ये मलुटी मंदिर कहाँ है। ऑप्शन दिया दुमका, देवघर, चतरा, गुमला, तो दुमका में होगा, ठीक। अब दुमका कौन सा परमंडल में है, तो संथाल परगना में, संथाल परगना में। अब हो सकता है कि डायरेक्ट आपको जिला ना पूछे तो आप बोलोगे कि तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, तो ऐसा भी नहीं है। इसको क्या करता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ देगा, परमंडल पूछ देगा, कौन सा परमंडल में है, कोल्हान, संथाल परगना, छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो ये संथाल परगना में, संथाल परगना में कुल कितना जिला है, तो 6 जिला है। टोटल कितना जिला है, 6 जिला, ठीक। तो उसी में से दुमका जिला आता है, दुमका जिला में ही मलुटी मंदिर है। और मलुटी मंदिर कोई ना, यानी जो जहाँ पे ये स्थित है इसी को जो है यानी कि मंदिरों का गांव कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न करा कि झारखंड में जो है ना ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि 6 जनवरी 2019 को, 10 जनवरी 2019 को, 15 फरवरी 2019 को, 8 मार्च 2019 को। ये तो आपको पता है, इसवी डायरेक्ट इसको भी पूछ सकता है, तो 2019 बताना है कि ग्लोबल स्किल समिट कब हुआ था, 2019 में, ठीक। तो कब आयोजन हुआ था, एग्जैक्ट डेट है तो 10 जनवरी 2019 को आयोजन हुआ था, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तीसरा प्रश्न कि खरवार आंदोलन कब हुआ था। खरवार आंदोलन कब हुआ था, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 1872, 1874, 1876, 1878 में, ठीक। तो खरवार आंदोलन जो हुआ था वो 1874 ईस्वी में हुआ था, खरवार आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चौथा प्रश्न कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का लेखक कौन है। ऑप्शन आपके पास दे दिया जेम्स बटलर, जे जे हॉफमैन, थॉमस रफेज, जेम्स पीटर। तो मुंडारिका का जो है ना लेखक है जे हॉफमैन, ठीक, हॉफमैन, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, 5वां प्रश्न पर आ जाते हैं कि झारखंड की कुल जनसंख्या का मतलब उसमें पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी टोटल जनसंख्या जो है 3.29 करोड़ तो जनसंख्या है। तो इसमें से बोला कि पुरुष का जनसंख्या का प्रतिशत कितना। ऑप्शन में दे दिया 50.32%, 51.32%, 52.12%, 52.93%। तो टोटल जो है जनसंख्या प्रतिशत जो है वो 51.32% है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि छठा प्रश्न कि विष्णु और भागवत पुराण में किस तीर्थकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया, यानी नारायण अवतार उसको माना जाता है तीर्थकर में से। तो टोटल तीर्थकर कितना है, 24, ठीक, 30। तो ऑप्शन दे दिया आपके पास। 28वां तीर्थकर था पार्श्वनाथ महावीर, 24वां तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर भी इसी को कहता है। तो आपको यानी जो ऑप्शन जो दे दिया है, यानी आपके पास शब्द पार्श्वनाथ, महावीर और अजितनाथ, ठीक। तो ऋषभ देव को जो है ना कहा जाता है यानी विष्णु अवतार इसको माना जाता है, यानी नारायण अवतार इसको बोलते हैं, नारायण अवतार माना जाता है, ठीक। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 7वां प्रश्न की घोटुल क्या है। ऑप्शन दे दिया लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, लोकगीत, लोक नृत्य या फिर युवागिरी। तो घोटुल जो है ना युवागिरी, अब कौन सी जनजाति का है, संथाल जनजाति का, ठीक। ये भी याद रखना है, संथाल जनजाति का युवागिरी को क्या कहा जाता है, तो घोटुल। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। अब 8वां प्रश्न कर रहा है कि झारखंड की नृत्य शैली को, कौन सी नृत्य शैली ऐसा है, किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिल चुकी है। ऑप्शन दे दिया है दमकल, झूमर, कीर्तनिया, छऊ। तो यानी छऊ जो नृत्य है इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी प्रसिद्धि मिल चुका है, ठीक। छऊ का जो संबंध किस जिला से है, सरायकेला, यानी इसका उद्गम यहीं से माना जाता है कि यहीं से मतलब ये नृत्य धीरे धीरे उभरा और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लिया, सरायकेला, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है 9वां प्रश्न की मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन दे दिया 2001, 2003, 2005, 2007। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो प्रारंभ किया गया तो वो 2001 में किया गया था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा।
10वां प्रश्न है कि बोला कि खड़िया समाज का राजा को क्या कहलाता है। ऑप्शन दे दिया चौधरी, ढोकलो, सोहर, मंझाइन, महतो। तो खड़िया समाज का याद रखना कि ढोकलो सोहर कहता है इसका राजा को। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न पर कह रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग को क्या था। अब ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना, इससे पहले वाला सेट में पढ़ाए थे कि सबसे ऊंचा कृषि भूभाग को, कृषि भूभाग, कृषि भूभाग को क्या कहता है, ठीक ना। तो कृषि भूभाग में जैसे मान लो कि ये खेती है, ठीक ना, यहाँ भी वो एक ऊंचा जगह पे एक नीचा जगह। तो ऊंचा जगह कृषि में खेती कहता है तो कृषि बोलेंगे ना उसको, तो इसको टोंड कहता है और नीचे वाला का दोन, ठीक। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि खाली पहाड़ी जैसे कि ऊंची भूभाग रहेगा, ये मैदान है, ठीक, इसका ऊंचा भाग रहेगा, इस भाग को क्या कहता है। क्वेश्चन समझना कि ऊंचा भूभाग पूछा जा रहा है, सिर्फ कृषि नहीं पूछा, कृषि भूभाग में पूछा तो टोंड कहा जाता है और नीचे वाला का दूर। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग यानी कि जो स्थल होगा, ठीक ना, पहाड़ी पहाड़ी छोड़ के पहाड़ी यानी कि कोई एरिया होगा जो ऊंचा भाग है, उसको क्या कहते हैं, ठीक। ऑप्शन टोंड, पाट, दोन। तो ये दोनों तो नहीं होगा, तो क्या होगा, पाट हो, याद रखना, पाट क्षेत्र उसको बोलते हैं। ऊंचे भूभाग को, झारखंड में ऊंचे भूभाग को क्या कहते हैं, पाट क्षेत्र, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न है कि बोल रहे अनुसूचित जाति में न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। अनुसूचित जाति एससी बोल रहा है, ठीक, एक होता है एसटी और एक होता है एससी। तो अनुसूचित जाति में बोल रहा है कि सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, मतलब कि सबसे कम प्रतिशत में जिला में वो पाया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन देते पाकुड़, रामगढ़, गुमला, चतरा। तो यानी एससी में जो है ना पाकुड़ होगा, न्यूनतम में क्या होगा, पाकुड़ और न्यूनतम। और एसटी में अगर पूछा जाएगा वही चीज, अगर एसटी में पूछेगा तो कोडरमा, एसटी में पूछेगा तो कोडरमा। न्यूनतम प्रतिशत, ध्यान देना, ये प्रतिशत पे जरूर ध्यान देना। अगर प्रतिशत नहीं रहेगा ना, खाली जनसंख्या पूछ देगा, तब इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए प्रतिशत पे ध्यान देना कि यहाँ न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला पूछा है तो एससी में पूछेगा तो पाकुड़, एसटी में पूछेगा तो कोडरमा। या एससी में पूछा यानी शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल कास्ट में तो ऑप्शन दे दिया, यानी क्या हो जाएगा, पाकुड़, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 13वां प्रश्न की झारखंड का कौन सी जनजाति लौह कर्मी है, यानी लोहे का औजार ये सब बनाता था। ऑप्शन दे दिया गोंड, बिरजिया, होंड, असुर। तो सबसे प्राचीन जो है ना असुर ही है, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है कि किसके समय में बोल रहा है कि 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित किया गया। बादाम से यानी रामगढ़ स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन दे दिया तेज सिंह, भूषण सिंह, दलेल सिंह, अर्जुन सिंह। तो दलेल सिंह ने क्या किया था कि बादाम से राजधानी को कहाँ ट्रांसफर कर लिया था, रामगढ़, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न है कि झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। झारखंड का जो अधिकतर भाग है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से, ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है लगभग। तो क्या होगा इसका आंसर, तो लगभग जो हर जगह का जो है ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, ठीक है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 16 प्रश्न की झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है, यानी कौन से काल की चट्टानें झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन दे आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, टर्शियरी काल के बाद का। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी सभी टाइप का जो है ना चट्टान झारखंड में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न है कि राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6-7 मई 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन दे दिया वचनदेव कुमार, राधा कृष्ण, प्यारे करकट्टा, कुमार सुरेश सिंह। तो किसने किया था, तो याद रखना कि राधा कृष्ण ने किया था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 18वां प्रश्न के अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें रिजर्व है, यानी आरक्षित है। अनुसूचित जाति पूछ रहा है, ध्यान देना कि अनुसूचित जाति यानी एससी, और एक होता है एसटी और एक यूआर। तो यूआर के लिए हमारे यहाँ 8
जो है ना झारखंड में लोकसभा के लिए 8 सीट रिजर्व है, यूआर यानी जनरल के लिए, ठीक। उसके बाद एसटी के लिए 1, तो कितना हो गया 9, बचा कितना, टोटल कितना है 14 सीट है। लोकसभा में कितना सीट है झारखंड से, 14 सीट है, 9 और बचा कितना 5, यानी एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 और यूआर यानी जनरल के लिए 8। क्वेश्चन पूछा किसके जा रहा है, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, एससी के लिए कितना है 5 है, तो ऑप्शन अनुसूचित जाति। ये गलत हो गया, एससी के लिए 1 सीट है, ठीक ना, और एसटी के लिए 5 सीट है, उल्टा हो गया। एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी लोग यानी अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक। तो अनुसूचित यानी कि यहाँ पे तो आदिवासी ज़्यादा है तो उसके लिए तो ज़्यादा होगा ना, तो 5 सीट है एसटी के लिए, ठीक। एससी के लिए 1, तो ऑप्शन ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए ए नंबर आंसर सही होगा, 1 सीट रिजर्व है लोकसभा में। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 19वां प्रश्न है कि जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। जपला, ऑप्शन दे दिया आपके पास, जप यानी लकड़ी, सीमेंट, तांबा, प्लास्टिक। तो जपला जो है वो सीमेंट के लिए यानी जो है ना एक प्रमुख उद्योग है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आए थे 20वां अंतिम इस सेट का। बोला कि केंद्री, टुइला, बनम, बुआंग, इसराज, तीन तारा आदि वाद्ययंत्र बोला कि किस प्रकार के वाद्ययंत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में दे दिया तंतु, शिशिर, ढाक, ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा आंसर, तंतु वाद्ययंत्र। ये सब जितने भी है वो केंद्रीय, भुआंग, बनम, ये सब जितने भी है ये तंतु वाद्ययंत्र, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से हम लोग नई सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे आर्य सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।